प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश आलू का उत्पत्ति स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमलापति त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 9, अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ये विदेशी थे, द्वितीय विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न इन्हें कब दिया गया, यही प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1999 ईस्वी में दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन्कोलॉजी।
कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुन्नैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी आकाश किस रंग का दिखाई देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। आगे सवाल है, वांडीवास का युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे, ये युद्ध कब हुआ था? जिनमें अंग्रेज विजय हुआ था, यानी कि सवाल क्या है जी, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1760 ईस्वी में। ओके, आगे सवाल है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेटकॉफ को। आगे सवाल है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया? और ये सबसे युवा हैं भारत रत्न लेने के मामले में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चल्या समिति का संबंध किससे है? और पृथ्वी दिवस 1970 ईस्वी से लगातार मनाए जा रहे हैं। ये भी प्रश्न आपसे आगे पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर बंटवारा। आगे सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? NH7 किन दो शहरों को जोड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी से कन्याकुमारी। आगे सवाल है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ये सवाल हम नहीं बताते हैं आपकी ये एग्जाम किस एग्जाम में पूछा है। बहुत लोग इरिटेट होते थे, इसलिए ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आगे प्रश्न है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 136 वर्ष का। आगे प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है। यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है
यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखिए क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो आप अपने मित्रजनों में शेयर जरूर करिए और यहाँ ही बटन पे क्लिक करके आप और भी वीडियोज को देख सकते हैं। कोरोना वायरस से बचकर रहिए, अपने आस पड़ोस के जीव जंतुओं को थोड़ा कुछ खाने को दे दीजिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।